नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी शबनम ममगाई। पहले मुख्य समाचार। नंदा गौरा योजना का वास्ता आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी 20 दिसंबर करेगा। राज्य में संस्कृत भाषा को विकास और उत्थान गुण एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करे जालो। कमाऊ रेजिमेंटल सेंटर का 603 अग्निवीर भारतीय सेना को हिस्सा बननी 31 हफ्ता का घनघोर प्रशिक्षण के बाद देश की सेवा और सम्मान की रक्षा की शपथ लेनी। और मुख्य सचिव आनंद वर्धनन चंपावत जिला की विभिन्न विकास परियोजनाओं को निरीक्षण करी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देनी। अब समाचार विस्तार से। नंदा गौरा योजना का वास्ता आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी 20 दिसंबर वेग्याई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का निर्देश पर विभागन ये निर्णय ल्याई। पहली आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय करी है। कैबिनेट मंत्री बोली कि कन्या जन्म आधारित लाभ और 12वीं उत्तीर्ण कन का बाद मिलने वाली सहायता का वास्ता अब तक 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कई लोग पात्र होने का बावजूद विभिन्न कारणों से आवेदन नहीं कर सकिनी, इले ऊथे अवसर देना खूण तिथि बढ़े गया। नंदा गौरव योजना जो हमारी 12वीं पास की हमारी छात्राएं हैं उनको सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के लिए एक प्रोत्साहन राशि मिलती है। लगभग 51,000 की धनराशि यह होती है। तो हमारी बालिकाओं को जो कि 30 नवंबर तक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करना था, यदि वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से आवेदन करने से चूक गई हो तो उनके लिए ये समयावधि की गई है और 20 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन की, ताकि हमारे दूर दराज के हमारी बालिकाएं या उनके अभिभावक इस बात को जानते हुए अधिक से अधिक आवेदन करें। उन बोली कि 21 से 31 दिसंबर के बीच प्राप्त आवेदनों में सुधार को मौका दिए जालू, लेकिन यहाँ का बाद तिथि अगने नहीं बढ़े जाली। सभी पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील करेगा। राज्य में संस्कृत भाषा का विकास और उत्थान का वास्ता एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करे जालू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन यहाँ की घोषणा करी। हरिद्वार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन थे संबोधित कर दी बगत श्री धामीन बोली कि राज्य सरकार स्कूलों में संस्कृत शिक्षा थे बढ़ावा देनो खुण लगातार काम कनीचा। मुख्यमंत्री बोली कि देश में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार का वास्ता कई सार्थक प्रयास कर्या छन। नई शिक्षा नीति में संस्कृत थे आधुनिक और व्यावहारिक भाषा का रूप में स्थापित करने पर विशेष बल दिए गया। ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्स ऑनलाइन साहित्य उपलब्धता जन पहलो बटी संस्कृत थे नई पीढ़ी तक सरल रूप में भेजे जाणु चा। मुख्यमंत्री हर जिला में आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने को संकल्प दोहराई और बोली यहाँ से संस्कृत थे जन जन तक भेजण को प्रयास और भी मजबूत होलू। संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। नशा मुक्त देवभूमि को सुपनियुत है साकार कन्न का वास्ता शासन प्रशासन स्तर पर लगातार कार्रवाई कनीचा। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई का दगड़ी आम लोग है नशा को दुष्प्रभाव बटी जागरूक कन्न का वास्ता विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाए जाणु चा। ई कड़ी में देहरादून का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह का निर्देशों पर दून पुलिस की तरफ बटी जिला में ड्रग्स फ्री कैंपस अभियान चले जाणु चा। अभियान का तहत पुलिस की तरफ बटी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाला सभी छात्र छात्राओं बटी उनका ड्रग्स टेस्ट करे जान का वास्ता शपथ पत्र भरे गया। यहाँ का बाना पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीमन प्रेमनगर और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में स्थित अलग अलग निजी शिक्षण संस्थान में बिना पूर्व सूचना का औचक निरीक्षण करी। ये दौरान संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों बटी 100 छात्र छात्राओं का शरीर में ड्रग्स की जांच करे गई, जामा सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई। यहाँ से पहले भी पुलिस की तरफ बटी विभिन्न शिक्षण संस्थानों का 227 छात्र छात्राओं को मेडिकल टेस्ट करे गया।
पिथौरागढ़ जिला का धारचूला विकासखंड में ग्रामोत्थान परियोजना का तहत क्रय विक्रेता बैठक और आयोजनात्मक कार्यशाला को आयोजन किया गया। यहाँ का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय नागरिकों तय विभिन्न योजनाओं और बाजार व उद्यमिता बटी जुड़न छौ। ये अवसर पर ग्राम्य विकास सचिव धीरज सिंह गर्ब्यालन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवाओं को विभागीय योजनाओं थे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने को आह्वान करी। उन बोली कि आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार थे बढ़ावा देने का वास्ता समेकित कृषि प्रणाली अत्यंत आवश्यक चा। उन पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, मधुमक्खी पालन और स्थानीय उत्पाद प्रसंस्करण थे पारंपरिक खेती बटी जोड़ी की आय बढ़ाने पर जोर देनी। कार्यक्रम में स्थानीय उद्यमियों की तरफ बटी लग्या हस्तशिल्प, एपण कला, जैविक अनाज, पर्वतीय चाय, हस्त निर्मित उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन का स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहनी। गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटी प्रसारित होना चा। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का 603 अग्निवीर आज भारतीय सेना को हिस्सा बन गए। अल्मोड़ा में रानीखेत का ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ये अग्निवीरों 31 हफ्ता का कठिन प्रशिक्षण का बाद देश की सेवा और सम्मान की रक्षा की शपथ लेनी। KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादवन परेड की सलामी लेनी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला अग्निवीरों थे सम्मान करी। भारतीय सेना की सबसे बड़ी और श्रेष्ठतम रेजिमेंटों में से कुमाऊं रेजिमेंट का जो है आज उसमें करीब 603 अग्निवीर जो है उन्होंने शपथ ग्रहण की है। साथ में इसमें 164 टीए के भी 111 अग्निवीर है और हमारी तरफ से रेजिमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स और कमांडर रेजिमेंट की तरफ से सभी अग्निवीरों और उनके परिजनों को आज की बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि भारतीय सेना और कुमाऊं रेजिमेंट का नाम आने वाले समय में वो रोशन करेगा। अग्निवीर आयशन बोली कि ऊथे सेना में भर्ती वे की बहुत गर्व होना चा। मैं 6/2025 बैच का अग्निवीर हूँ। आज इस दिन पे मैंने कसम खा ली और मैं सिपाही बन चुका हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा हूँ। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन अपना द्विदिवसीय यात्रा का दौरान आज चंपावत जिला की विभिन्न विकास परियोजनाओं को निरीक्षण करी और कार्यों में तेजी लाने को निर्देश देनी। ऊन शारदा कॉरिडोर, इनलैंड पोर्ट अथॉरिटी, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन, बाढ़ प्रबंधन कार्य, टनकपुर बनबसा वाटर सप्लाई स्कीम, ISBT टनकपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और ब्रिडगुलमा चनवाला कार्य की समीक्षा करी। ये दौरान श्री वर्धनन गोलजीव कॉरिडोर, मायावती आश्रम, कोली ढेक झील और एबट माउंट में भी विकास कार्यों की समीक्षा करी। मुख्य सचिवन शारदा रिवर फ्रंट और वैसे जुड़िया प्रोजेक्टों तय समय सीमा का भीतर पूर्वकरण पर जोर देनी। उन पूर्णागिरी रोपे तय शारदा कॉरिडोर से समन्वित करण और निर्माण कंपनी को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी तय सौंपण का भी निर्देश देनी। आदर्श चंपावत का तहत स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन और इको टूरिज्म तय मजबूत करण का खातिर ऊन श्यामला ताल को निरीक्षण कर स्थानीय उत्पाद, लाल चावल, मधुमक्खी पालन और बाजार उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर देनी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिवन बोली कि शारदा रिवर कॉरिडोर पर तेज गति से काम होना चाहिए और 2027 का अर्धकुंभ तय तैयारियां शुरू छन। समाचार कक्ष बिटन रविंद्र सिंह। चंपावत का पूर्णगिरी धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाने का वास्ता राज्य सरकारन चूका क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण थे मंजूरी देनी। लगभग 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत बटी बढ़ने वाला ये हेलीपैड का वास्ता पहली किस्त का रूप में 60% राशि जारी करेगा, जैसे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकलू। हेलीपैड तैयार होने का बाद पूर्णागिरी धाम तक पहुंच तेज और सुरक्षित होली। यहाँ का दगड़ी ही क्षेत्र में पर्यटन तय बढ़ावा, स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर और आपदा प्रबंधन में तेजी आने की उम्मीद चा। इस सुविधा पूर्णागिरी घाटी और चूका क्षेत्र का विकास थे नई गति देने का दगड़ी यात्रियों थे आधुनिक और सुगम परिवहन विकल्प उपलब्ध करे जालू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नंदा
शारदा गौरा योजना का वास्ता आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी 20 दिसंबर करेगा। राज्य में संस्कृत भाषा को विकास और उत्थान खुण एक उच्च स्तरीय आयोग गठित करे जारू। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का 603 अग्निवीर भारतीय सेना को हिस्सा बननी 31 हफ्ता का घनघोर प्रशिक्षण का बाद देश की सेवा और सम्मान की रक्षा की शपथ लेनी और मुख्य सचिव आनंद वर्धनन चंपावत जिला के विभिन्न विकास परियोजनाओं को निरीक्षण करी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देनी। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुई। नमस्कार।